दे दें मुझे। जी शाह साहब आप पढ़े, मैं आपको री नंबर कर लूंगा। मैं ये तहरीक पेश करता हूँ कि अहमियत आमा रखने वाले एक अहम और फौरी नौइयत के मसला को ज़ेर बहस लाने के लिए असम्बली की कार्रवाई मुलतवी की जाए। मामला ये है कि आईन पाकिस्तान के तहत हर शहरी को इलाज मालिजे की सहूलत पहुँचाना हुकूमत वक्त के अव्वलीन फ़राइज़ में शामिल है और इसी मकसद के असूल के लिए पंजाब भर के शहरों और देहातों में डिस्पेंसरीज, BHUs, RHCs और THQs और DHQs हस्पताल मौजूद हैं, जिनमें दर्जा चहारम से लेके अलाइड ट्रेंड और क्वालिफाइड स्टाफ मौजूद है। नर्सेज और डॉक्टर्स अपने फ़राइज़ मनसबी अदा कर रहे हैं। हत्तल-वसा अवाम की सेहत की सहूलतें फराहम की जा रही हैं। अब होना तो ये चाहिए था कि पंजाब भर के दूर दराज इलाकों तक इस सिस्टम को एक्सटेंड किया जाता, ताकि जो लोग इस दौर में भी सेहत की सहूलतों से महरूम हैं उन तक ये सहूलत पहुँचती है। लेकिन महकमे में मौजूद बाइख्तियार लोगों ने ज़मीनी हक़ाइक़ के बरअक्स हस्पतालों को आउटसोर्स करने का फ़ैसला किया और इस फैसले के तहत काफ़ी सारे हस्पताल प्राइवेट ठेकेदारों को हैंड ओवर भी कर दिए हैं और बाकी करने जा रहे हैं। मौजूदा पॉलिसी के मुताबिक आउटसोर्स होने वाले हस्पतालों में काम करने वाले दर्जा चहारम से लेके क्वालिफाइड ट्रेंड अलाइड स्टाफ और नर्सेस तक को पूल में फेंका जा रहा है और उनकी जगह अनट्रेंड लोगों को लगाया जा रहा है। ठेकेदारों को इन हस्पतालों की अरबों रुपए की मालियत की ज़मीनें और बिल्डिंग्स भी दी जा रही हैं। अभी तक जो हस्पताल आउटसोर्स किए गए हैं वहाँ कोई खातिर ख़्वाह नताइज भी मौसूल नहीं हो रहे, चूँकि इन ठेकेदारों का मुतमईन नज़र अवाम की खिदमत नहीं बल्कि पैसा कमाना है। इससे एक अनट्रेंड लोग अवाम की जानों से खेलेंगे और दूसरा यहाँ पर काम करने वाले तकरीबन 2 लाख मुलाजमीन का मुस्तकबिल दाव पर लग जाएगा और वो बेरोज़गार हो जाएंगे और इस दौर में इनके घरों के चूल्हे बंद हो जाएंगे। सबसे बेहतर हाल तो ये है कि ये अस्पताल बिल्कुल आउटसोर्स ना किए जाएं और इसमें किसी भी ठेकेदार को ना घुसने दिया जाए। अगर खुदा न खास्ता ये करना बहुत ही ज़रूरी है और इसके बगैर मामलात चलाना नामुमकिन हो चुके हैं, तो फिर यहाँ पर काम करने वाले मुलाजमीन को रिटायरमेंट तक मुलाजमत करनी दी जाए, ताकि वो बेरोज़गार भी ना हो और अवाम को भी सेहत की प्रॉपर सहूलियात मैसर आ सकें। महकमे के इस फैसले और जारी करदा पॉलिसी से ना सिर्फ इन अस्पतालों में काम करने वाले 2 लाख से ज़ायद मुलाजमीन में परेशानी पाई जाती है, बल्कि पंजाब भर की अवाम में भी इस्तराब और परेशानी पाई जाती है। लिहाजा इस्तदा है कि मेरी इस तहरीक को बाज़ाब्ता करार देकर इस अवाम में बहस करने की इजाज़त दी जाए। सब शुक्रिया। मैंने ये इसको पढ़वाया पहले इसलिए, जी म्युनिसिपल लॉ अपना मियाँ साहब, खालिद साहब 1 सेकंड पीछे आएंगे। द रीज़न आई हैव आस्क्ड द ऑनरेबल मेंबर टू रीड दिस आउट, एक सेकंड रुक लें जरा। द रीज़न आई हैव, आमिर साहब, आमिर 1 मिनट आ जाए। द रीज़न आई हैव आस्क्ड द ऑनरेबल मेंबर टू रीड इट आउट, मियाँ साहब, अब इसमें हमारे रूल्स में ये गुंजाइश है, हम इसको ईदर वेज प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब ये फैसला आपका है, आप मिनिस्टर फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स हैं। पार्लिमानी अमूर के मुतल्लिक आपका फैसला हतमी फैसला है, इसमें आपने किसी से कोई बात नहीं करनी और आपकी जो बात है ये मैं इस पे एक डायरेक्शन जारी करूंगा आज कि व्हाट मिनिस्टर पार्लियामेंट्री अफेयर्स हैज एग्रीड टू द कंडक्ट, अदर ऑनरेबल मिनिस्टर्स हैव टू कंप्लाई विद दैट डायरेक्शन जो आपकी तरफ से जाएगी, क्योंकि ये आपका बिजनेस है। अब 2 सूरतें हैं, इसके सब्जेक्ट मैटर पे हम बाद में आ जाते हैं। एक सूरत तो ये है कि ये यहाँ पढ़ी जाए और इसके पढ़े जाने के बाद इसका जवाब आप मंगवाएं। उसी के बाइस ये 400 से ज़ायद इकट्ठी हो गई, तो वो प्रैक्टिस तो नाकाबिले कबूल है। उसकी इफादियत ख़त्म हो जाती है और उसकी पेंडेंसी उस इशू को किल कर देती है, उसकी अर्जेंसी डाई डाउन करती है। एंड आफ्टर द डिमाइज ऑफ दैट अर्जेंसी there is no reason to waste the public exchequer's time जो आप लोग यहां पर देते हैं। मेरी तजवीज़ ये थी
اور جو رولز اجازت دیتے ہیں. میں نے آپ کے سینئر ممبرز میں سے سمیع اللہ خان صاحب پہ میری کافی ریلائنس ہوتی ہے. میں نے ان سے مشاورت کی, میں نے 3 اور دوستوں سے مشاورت کی, اسمبلی سیکریٹریٹ سے مشاورت کی اور لیگل ایکسپرٹ سے مشاورت کی. ہم یہ کر سکتے ہیں جو کہ 73 کے رولز میں تھا, اور وہ یہ تھا کہ جو یہ ایڈجرنمنٹ موشن ہے یہ یہاں ہاؤس میں پڑھے جانے سے پہلے اس کی کاپی ہم آپ کو بھیجیں گے, اور جب یہ یہاں پڑھی جائے گی آپ کے پاس جواب ہوگا. آپ کا وزیر یا متعلقہ پارلیمانی سیکرٹری could not be absent during his business. میں دوبارہ اگر کہتے ہیں تو بات کو دہرا دیتا ہوں. کلیئر ہے؟ If the House agrees with this, Sami Saab, as we discussed yesterday, جناب لیڈر آف اپوزیشن ملک صاحب, اگر آپ ایگری کرتے ہیں سارے, وی آر ان ایگریمنٹ, تو کاپی جب بھی آپ اسمبلی سیکریٹریٹ کو ایڈجرنمنٹ موشن کا نوٹس ملے گا, اسی رول کے تحت ہم ایفرٹ ہماری ہے اسمبلی کی ہے, ہم آپ کو ترسیل کرنے میں وقت ضائع نہیں کریں گے. جب ایجنڈے میں فکس ہوگی اس سے پہلے ریزنیبل ٹائم پہ کاپی رسپیکٹو کیبنٹ ممبر اور پارلیمنٹری سیکرٹری یا ڈپارٹمنٹ کا جو بھی سیکرٹری ہے ایڈمنسٹریٹو جس نے جواب دینا ہے اپنے وزیر یا پارلیمانی سیکرٹری کے ذریعے, ہم ان کو بھیج دیں گے. کسی جینوئن ریزن پر تو جواب نہ ہو تو ہو, لیکن ایز اے کامن پریکٹس اٹ ول ناٹ بی ایکسیپٹیڈ. از دس رائٹ سر؟ یہ فیصلہ آپ کے ممبرز کا ہے, آپ نے کرنا ہے. پلیز آپ یو آبجیکٹ, پلیز آپ بتائیں. میں نہیں پڑھی جائے گی تو جو سیشن اینڈ ہو جائے گا تو وہ کل ہو جائے گی سر؟ نہیں ایسا نہیں ہے. ہاں جی. جو آپ کی ہاؤس میں ایڈجرنمنٹ موشن جب پڑھی جائے گی, جو متعلقہ گورنمنٹ کے آنریبل منسٹر یا جو پارلیمنٹری سیکرٹری ہاؤس میں جن کا بزنس ہوگا, ایک تو ان کا ہونا لازم ہوگا, اور متعلقہ جب جیسے بھی ذوالفقار علی شاہ صاحب نے پڑھی ہے تو اس کا پہلے سے جواب ہاؤس میں آیا ہوگا منسٹر صاحب کے پاس, وہ موقع پہ جواب دیں گے اور پھر کوشچن پٹ ہوگا آپ کے آگے. اگر یہ سمجھیں گے کہ یہ میٹر اتنا ضروری ہے, جیسے یہ میٹر ہے, میں صحیح صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں, جیسے یہ میٹر ہے, اس میٹر میں لاکھوں افراد کی روزگار کا مسئلہ ہے, پالیسی میٹر ہے, کیبنٹ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ آپ کے ہاسپٹلس کو آؤٹ سورس کرنا ہے. شاہ صاحب کا نقطہ نظر ہے جس کے ساتھ کم از کم 44 اراکین اسمبلی, اور میں نام دیکھ رہا ہوں, اکراس دا ڈیوائڈ نام ہے, اکراس دا ڈیوائڈ, گورنمنٹ کے بھی ہیں اپوزیشن کے بھی ہیں, 44 ممبرز سے دیٹ کہ آپ کا یہ فیصلہ آؤٹ سورسنگ کا, اس کے اوپر ان کے تحفظات ہیں. اب حکومت نے اپنا مدعا بتانا ہے کہ یہ کس طرح سے عوام الناس کے فائدے میں ہوگا, اور پھر آپ کے سامنے بات آ جائے گی. اگر آپ سمجھیں گے ان پرنسپل کہ یہ پالیسی میٹرز ہیں, لوگوں کی صحت کے مسئلے ہیں, اس پہ سیاست نہیں ہوگی, ان پرنسپل آپ سمجھیں گے کہ ڈیبیٹ کرنی چاہیے, یہ پالیسی غلط ہے, ہاؤس ایڈجرن ہو جائے گا, آپ بحث کر لیں. اور اگر آپ ان پرنسپل سمجھیں گے کہ اسے عوام کی صحت کا فائدہ ہوگا, ہم اس کو ڈسپوز آف کر دیں گے. سمپل بات ہے. جی سائی صاحب.